अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और जो नावल हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका नेम है मेहरबान। तो फ्रेंड्स, कल मेरे से जो एक मिस्टेक हुई थी वो नेम की मिस्टेक हो गई थी। तो आज उस नेम को मैं करेक्ट करूँगी कि कल जिस वो नेम बाय मिस्टेक मुझसे अरीन पर आ गया, वो नेम है आर्यान। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो आज वो मिस्टेक जहाँ पे वो अरीन नहीं आर्यान है। तो अब हम नावल का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो सब शॉपिंग से आकर थके हारे अपने अपने कमरे में चले गए। सारा दिन इन्होंने शॉपिंग की थी। आर्यान कुछ देर आराम करके नीचे आया तो सब बड़े बैठे बातों में मसरूफ़ थे। मामू जान, एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे वापस जाना है। वो सोफ़ा चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या ये तुम कह रहे हो बेटा? तुम परसों ही तो आए हो, अभी जाने की बात करने लगे हो। सबाहत बेगम ने परेशानी से कहा। मामी जान, मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है, उसने समझाते हुए कहा। लेकिन बेटा, अफ़ान और हाया की मंगनी है, तुम कैसे जा सकती हो? नज़ाहत बेगम ने कहा, सॉरी खाला, लेकिन जाना पड़ेगा। पापा भी वहाँ नहीं हैं, ऐसे में मेरा जाना ज़रूरी है और सब ने यहाँ आप समझना मैं मौजूद और सब भी यहाँ हैं, आप समझना मैं मौजूद हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर वो तीनों मामू से बातें करता रहा और फिर उठकर चला गया। रात होने लगी, सब अपने कमरे में थे। वो सुबह जाने वाला था और महक से बात करना चाहता था, लेकिन वो नज़र आती तब ना उसके पास नंबर भी नहीं था जो वो बात कर लेता। कुछ सोचकर उसे मदीहा का नंबर मिलाया। महक, कितना अच्छा मौसम है ना, चलो छत पर चलते हैं। मदीहा ने इसे हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। मदी, पागल हो, जान निकल रही है थकन से, तुम्हें मौसम की पड़ी है, सो जाओ चुपचाप, इसने अपना हाथ खींचते हुए कहा। महक, प्लीज़ चलो ना, थोड़ी देर प्लीज़, मदीहा ने इसे पूरा हिलाकर कहा। या अल्लाह, मुझे इस पागलपन से महफूज रख, इस वक्त से इस अजीब हरकत सूझ रही है। अच्छा चलो अब। इसके उदास चेहरे को देखकर वो मान के उठकर अपना दुपट्टा कंधे पर डाला। मदी, एक बात बताओ। दोनों छत पर आए और इसने अतराफ का जायज़ा लिया। क्या? मदीहा ने सवालिया नज़रों से पूछा। ये तुम्हें कहाँ से प्यारा लग रहा है, बल्कि गर्मी लग रही है। अंधेरा है, सन्नाटा है, अजीब पागल हो तुम, उसने शाकी कैफियत में कहा। महक, वो चांद भी तो है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है। महक ने सर उठाकर देखा। चमकते तारों से घेरा पूरा चांद वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो बहुत हल्की सा मुस्कुराई। महक, अच्छा गाना सुनाओ ना, चांद वाला। महक ने उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुरा दी। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरा यार सा हसीन? चाँद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं। वो गाल को थामे चाँद में खोकर गुनगुनाने लगी, बेसुरा सा हमेशा की तरह। तब किसी ने बहुत करीब हो के सरगोशी की। चाँद छुपा बादल में, शर्मा के और मेरी जाना। वो झटका खाकर पलटी। आर्यान ने अपनी हंसी रोककर इसे देखा। महक ने मदीहा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। महक ने साइड से निकल जाने लगी, पर आर्यान सामने आ गया और सर नफ़ी में हिला दिया। आर्यान, प्लीज़ मुझे जाने दो, उसे धीमे से कहा। नहीं, अब तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। बहुत नखरे हो गए, अब सीधी तरह बात करो, उसने रौब से कहा। आर्यान, मैं सुबह बात करती हूँ उसे, इतनी रात गए अकेले में ऐसे खड़े रहना भी अजीब लग रहा था। जी नहीं, मतलब अभी। आर्यान ने इसका हाथ पकड़ लिया और एक खूबसूरत रिंग उंगली में पहना दी। महक ने दोबारा जाने की कोशिश की, लेकिन आर्यान ने हाथ नहीं छोड़ा। प्लीज़ आर्यान, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? तुम्हारे लिए शायद गलत ना हो, पर मुझे पसंद नहीं, जाने दो प्लीज़, उसने संजीदगी से कहा। महक, मुझे बात करनी है तुमसे, जो भी बात करनी है, सुबह, इस वक्त नहीं, आई एम सॉरी, वो कहकर एक पल को रुके बिना चली गई और आर्यान ने इसे गुस्से से देखा। महक, उठ भी जाओ अब। हाया उसे पिछले आधे घंटे में 10 बार जगा चुकी थी, पर वो हर बार 2 मिनट का कहकर सो जाती। महक, चलो यार, अब आर्यान भाई से मिलने नहीं जाना तुमने? जाने से पहले मतलब आर्यान भाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या तुम्हें? हाया ने हैरत से पूछा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। रात वाक़या ज़हन में आया। उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देखा।
हाया ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखा और बाहर चली गई। ओ तेरी, तो वो रात को ये बताने आया था आज जा रहा हूँ। मैंने उसे बात तक नहीं सुनी। उफ, मैं भी ना एक नंबर की साइको हूँ। सही कहते हैं सब, मुझे सिर्फ बोलना आता है, सुनना तो जैसे आता ही नहीं। अब क्या करूँ, वो तो बहुत गुस्से में होगा, कहीं गुस्से में इसलिए तो नहीं जा रहा। वो करंट खाकर फ़ौरन बिस्तर से निकली। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई तो वो सबके दरमियान बैठा नाश्ता कर रहा था। वो भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। सारा ध्यान उसकी तरफ था, लेकिन बेनियाजी से नाश्ता करते हुए सबसे बात कर रहा था। आप परेशान क्यों हो रही हैं खाला? अब तो बारी बारी आना ही है, बार बार आना ही है। अफान भाई की शादी, फिर अयान की, फिर मदीहा। ऐसा समझिए कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ बस। वो सबको तसल्ली दे रहा था। ये तो देख भी नहीं रहा, बात कैसे करूँ, बहुत गुस्से में है। उसने परेशानी से सोचा। आर्यन, वो शर्ट ट्राई की तुमने? उसने बात करनी चाहिए पर आर्यन ने जैसे सुना ही नहीं। दूसरी बात शुरू कर दी और वो मुंह बनाकर रह गई। वो कुछ देर बाद निकलने वाला था। वो इसके रूम में आई, साइड टेबल से पेन और पेपर निकाला। सॉरी आर्यन, मुझे नहीं पता था आज तुम जा रहे हो। सॉरी। और तुमने जो पूछा इसके लिए हाँ। उसने लिखकर बेड पर ऐसे रखकर आसानी से नज़र आ जाएगा। और अपने रूम में आकर परेशानी से इधर से उधर चक्कर काटती रही। फिर दोबारा बाहर आई। आर्यन। वो अपना बैग लेकर रूम से निकला, तब उसने आवाज़ देकर रुका। आर्यन, आई एम सॉरी। वो मैं, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? उसने अनजान बनकर कहा। आर्यन प्लीज़ ऐसा मत कहो, उसने परेशानी से कहा। देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं आपको नहीं जानता। प्लीज़, शायद आपने मुझे गलत समझा। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझती हो, उसने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहा। आर्यन, मुझे नहीं मालूम होता। कैसे मालूम होता है? सुनती तब ना, लेकिन नहीं, तुम तो सुनना गलत समझती हो। जो भी है मैं भूल गया हूँ। मैं यहाँ आया था, तुमसे मिला, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, न पहचानता हूँ। आर्यन, मैं सॉरी कह रही हूँ ना, उसने फिर कहना शुरू किया। क्यों कह रही हो आप मुझे सॉरी? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, शायद आपको गलतफहमी हुई। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, उसने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा और आगे बढ़ गया। और महक की बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारे आंसू थे। क्या समझता है खुद को? कहा भी गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन नहीं, उसे तो लगता है मैंने जानबूझकर किया। गुस्से की भी हद होती है, ऐसा कौन करता है? वो अपने रूम में बैठी अकेले में बड़बड़ाई। तब मदीहा नजर आई। अंदर आई। क्या हुआ तुम्हें? मदीहा ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर हुई है। कुछ नहीं, उसने कहकर रुख मोड़ लिया। अच्छा, तो आर्यन भाई के जाने का अफसोस है? अरे, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आ जाएंगे और फिर तुम्हें भी एक दिन हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। महक ने पलटकर इसे घूर कर देखा। बकवास हो गई हो तो अब जाकर अपना काम करो, उसने गुस्से से झल के कहा और उठकर बाहर चलेगी। मदीहा ने इसे सवालिया नज़रों से देखा और तासुब से सर हिला दिया। अगले दिन फूफा जी भी आ गए थे। घर में मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई। ख़वातीन शॉपिंग में बिजी थी और बच्चों का भी यही हाल था। बस महक की खिलाफ आदत सुकून से थी। वो सोच सोच कर परेशान होती रही। कभी खुद पर गुस्सा आता तो कभी आर्यन पर। इस वक्त भी जोआना की तरह पौधों को पानी देते हुए मुसलसल यही सोच रही थी। इससे फ़ोन पे बात तो कर सकती थी। उसे यकदम से ख्याल आया, लेकिन इसका नंबर अगर किसी से मांगा तो फजूल अफवाहें फैलाने लगेंगे कि कैसे पता करूं। वो परेशानी से सोचने लगी। फिर कुछ ध्यान में आते ही अंदर आई। किसी के फ़ोन से तो मिल ही जाएगा, लेकिन किसके? हाया और मदीहा कहीं बाहर गई हैं तो मायरा और अनहाल भी कहीं नज़र न आए। वो परेशानी से सोचने लगी। अयान, उसे एकदम से ख्याल आया। अयान घर में ही है। वो फ़ौरन इसके रूम में आई। रूम में नहीं, लेकिन वो रूम में नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल वहीं मेज़ पर था। उसने दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया और मोबाइल से आर्यन का नंबर ढूंढ कर नंबर पर भेजा, अपने नंबर पर भेजा और मोबाइल वापस रखकर अपने रूम में आई। नंबर तो ले लिया, लेकिन कॉल करने में झिझक रही थी कि करे या नहीं। हमेशा शिकायत करता है, बात नहीं करता, अब सॉरी कहूँगी तो मान जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। वो अपने कैबिन में फाइलों से घिरा बैठा था, पूरी तरह से काम में उलझा। वाइट शर्ट के आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड किए, ब्लू ट्राउज़र्स और ब्लू टाई, माथे पर बिखरे हुए बाल इर्द गिर्द से बेनियाज, चेहरे पर थकन के हल्के से आसार नुमायां थे। जब इसका मोबाइल
बजने लगा। उसने बिना फाइल से नज़र हटाए मोबाइल कान से लगाया। यस आर्यन हियर। महक ने कोशिश की लेकिन उससे कुछ ही नहीं कहा गया। चंद सेकंड यूं ही गुजर गए। आर्यन दोबारा बिना कुछ पूछे कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल साइड पे रख दिया और दोबारा काम में बिजी हो गया। महक ने कान से मोबाइल हटाकर देखा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। पहली बार बात कर रही थी और ऊपर से गुस्सा तो कुछ झिझक हो रही थी। 5 मिनट बाद थोड़ी हिम्मत जमा करके दोबारा कॉल की। आर्यन ने मोबाइल पर नया नंबर देखा और कान से लगाया। हुज इज़ दिस। लेकिन महक बोल ही नहीं पाई। बात नहीं करनी तो कॉल क्यों कर रहे हो यार, उसने बेजारी से कहकर फ़ोन साइड पे रखा। महक ने खुद को कोसा, ऐसा तो वो और गुस्सा हो जाएगा। उसने सोचा और एक गहरी सांस ली जैसे अब जंग के लिए तैयार हो। फिर से कॉल करने लगी। मदीहा और हाया अंदर आती दिखाई दी। उसने फ़ोन साइड पर रखा और नॉर्मल होकर उनसे बात करने लगी। आज वो खिलाफ़े मामूल जल्दी जा गया क्योंकि इसे आज जल्दी ऑफिस जाना था। मलक साहब अपने रूम में थे। वो उनसे मिलकर बाहर आया। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने ही लगा था जब मोबाइल बजने लगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कान से लगाया। महक ने लब खींच कर घबराहट को कंट्रोल किया। यस, आर्यन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। चंद सेकंड खामोशी रही। वो गुस्सा होकर मोबाइल हटाने ही लगा जब आवाज़ आई, आर्यन आई एम सॉरी। आवाज़ सुनकर एक पल को चौंका। याद करने की कोशिश की कि किसकी आवाज़ हो सकती है, लेकिन उसने ये आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। कौन? उसने धीमे से पूछा। मैं महक हूँ आर्यन, आई एम सॉरी। उसने रुक रुक कर कहा। सॉरी लेकिन मैं आपको नहीं जानता। उसने रुक रुक कर पूछा। आर्यन प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई लेकिन ऐसा तो मत कहो। उसने धीरे से कहा। सॉरी रॉन्ग नंबर। उसने कहकर कॉल काट दी। महक ने फ़ोन को देखा। अब भी वैसे ही गुस्सा कर रहा था, अनजान बना हुआ था। 5 मिनट बाद उसने दोबारा कॉल की। आर्यन ने ड्राइविंग करते हुए नंबर देखकर सोचा कौन है। आर्यन मुझे सच में नहीं पता तुम इतनी जल्दी चले जाओगे वरना। सॉरी मिस, आपने फिर से रॉन्ग नंबर डायल किया, प्लीज़ ध्यान से नंबर लगाएं। कहकर उसने कॉल काट दी। उसने कॉल काटने पर महक ने गुस्से से फ़ोन को देखा और बेड पर फेंक कर बाहर चली गई। क्या समझता है खुद को, बहुत हो गया आप। अब नहीं कहूँगी सॉरी, रहे नाराज़। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो बाहर आई। हॉल में सब बैठे मसरूफ़ थे मंगनी की तैयारियों पर। बातें जारी थी। वो थोड़ी देर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी, फिर ध्यान सारा आर्यन के अल्फाज पर खोया। सच भाभी सब कुछ सही है लेकिन आर्यन की कमी रह जाएगी, काश वो भी होता। आरफा बेगम ने गिफ्ट पैक साइड पर रखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, 2 दिन उसके होने से केस रौनक रही है, कैसे रौनक रही है, जब से गया है घर सूना हो गया। महक का ध्यान उसकी बातों में था। अगर किसी को पता चला कि वो मुझसे गुस्सा होकर गया है तो सब ने बहुत नाराज़ हो जाना है। अगर किसी को पता चला वो मुझसे गुस्सा हो गया है तो सब नाराज़ होंगे। सबको पता चले इससे पहले उसे मनाना ही होगा, लेकिन वो तो बात सुनने को तैयार नहीं। उसने परेशानी से सोचा। लंच करके कॉफ़ी पीते हुए वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था जब मोबाइल बजने लगा। फिर से वही नंबर। इसे कोफा से आंखें घुमाई और फ़ोन कान से लगाया। जी कहिए। महक ने थूक निकलकर घबराहट को रोका। आर्यन, मैं अगर पापा को पता चला तुम नाराज़ हो गए हो तो वो बहुत नाराज़ होंगे। उसने अपना डर बयान किया। मिस मैं आपसे कह रहा हूँ आप रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं। मैं आपको जानता नहीं हूँ तो नाराज़ क्यों होऊंगा। उसने समझाते हुए कहा। प्लीज़ आर्यन तुम गुस्सा करो, बातें सुनाओ लेकिन ऐसे अनजान मत बनो। मिस मैं सच में कह रहा हूँ, मैं वाकई नहीं जानता आपको, आप कभी मिला ही नहीं हूँ, आपका नाम तक नहीं जानता, आप मुझे कोई और समझ रही हैं। अच्छा मतलब तुम आर्यन नहीं हो। जी हाँ मैं आर्यन हूँ लेकिन वो आर्यन नहीं जो आप समझ रही हैं, क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं। उसने बेजारी से कहा। मतलब तुम आर्यन सदीकी नहीं हो। महक ने इस बार गुस्से से कहा। जी नहीं मैं आर्यन मलिक हूँ। कौन आर्यन मलिक? कौन, कैसे बताऊँ? उसने परेशानी से कहा और फिर बोला। आपने रहमान मलिक का नाम सुना है? कौन रहमान मलिक? उसने फिर इसी अंदाज से कहा। आर्यन ने अपना सर पीट लिया। उफ मिस महक, मैं आर्यन सदीकी नहीं हूँ, आर्यन मलिक हूँ, अपने वालिद रहमान मलिक का बेटा। और मुझे यकीन नहीं हो रहा किसी को इतनी देर से अपनी शख्सियत का सबूत दे रहा हूँ।
उसने फ़ोन काट दिया और पास के गिलास से एक सांस में कितना पानी पी गया। अजीब पागल लड़की है, समझने को तैयार ही नहीं। वो बड़बड़ाया और दोबारा काम में लग गया। महक ने फ़ोन को ऐसे देखा जैसे आर्यन हो और वो अभी इसको खा जाएगा। ऐसा इंसान नहीं देखा पहले। कहा तुम्हें नहीं जानता और अपना नाम बदल दिया। आर्यन मलिक बचो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मुझे पता है तुम आर्यन हो। वो खुद से बड़बड़ाने लगी। महक क्या पागलों की तरह खुद से बातें कर रही हो? हाया ने अंदर आते इसे बड़बड़ाते हुए देखा तो कहने लगी। वो कुछ नहीं बोली, फ़ोन साइड पर रखकर बेड पर लेट गई। महक क्या हुआ तुम्हें? कल से देख रही हूँ परेशान हो। वैसे तो हर चीज़ में आगे रहती हो, अब ऐसे क्या हुआ? हाया ने उसके पास बैठते हुए पूछा। हाया, आर्यन मुझसे नाराज़ होकर गया है। उसने अपने हाथ पर नज़र जमाते हुए कहा। क्या? लेकिन क्यों? हाया ने हैरत से पूछा। वो एक पल को फिर आर्यन के जाने तक की सारी बात बताई। ओह नो, ये तो वाकई बड़ी बुरी बात है। इतने साल बाद आया और तुमने क्यों जवाब नहीं दिया? मुझे क्या पता वो यूं अचानक चला जाएगा, मुझे लगा अभी तो आया है, दूंगी आराम से। मैंने उसे रूम में मैसेज भी छोड़ा, पता नहीं उसने पढ़ा भी है या नहीं। हाया, अगर अम्मी या पापा को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। तुम परेशान ना हो, वक्ती गुस्सा है। आर्यन भाई ऐसे नहीं है, ज़रूर तुम्हें तंग करने को ऐसा कहेंगे। हाया ने इसे तसल्ली दी। लेकिन हाया, मैंने वो बताने ही लगी कि उसे फ़ोन किया था, तब नहाल अंदर आया। नहाल, कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। उसने आते ही हाया उठकर इस पर बरस पड़ी। क्यों, क्या कर दिया मैंने जो मुझे ढूंढ रही हो? सुकून से खाना खा रहा था, कितना लजीज खाना था। हाया ने उसके बाजू पर एक चित लगाई। कहीं के खाने के अलावा, कभी खाने के अलावा कुछ सोचा भी है? चलो, मुझे कुछ सामान मंगवाना है। अरे यार, अब तो पीछा छोड़ो मेरा, अपने बगेतर को पकड़ो। महक, वो अपनी रफ्तार में महक की जानी बढ़ा, लेकिन हाया ने इसे बाजू से पकड़कर बाहर ले गई। रात को खाने के बाद सब छत पर बैठे बातों में मशगूल थे। वो इसका टॉपिक मंगनी की तैयारियां था जो 3 दिन बाद होनी थी। ये अयान आजकल कहाँ मसरूफ़ है, आज भी अब तक घर नहीं आया। मदीहा ने बातों के दरमियान कहा। उसने नया काम शुरू किया है तो बस वही लगा है। हाँ, हमारे भाई को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर की फैमिली का रिकॉर्ड ब्रेक करना ही इसकी जद्दोजहद में लगा है। नहाल ने चिप्स मुंह में डालते हुए कहा। हाँ, और तू तो जल जल कर ही मर जाना। अयान ने पीछे से आखिर चित लगाई। तुम कब आए जब तुम मेरे पीछे मेरी बुराइयां कर रहे थे? तोबा, किसने कहा मैं बुराई कर रहा था? मेरी मिजाल जो आपकी बुराई करूं? मैं तो तारीफ़ कर रहा था कि जनाब अयान साहब एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। एक दिन सारी डॉक्टर फैमिली को उन पर नाज होगा। उसने हवा में हाथ लहराते हुए कहा। अयान ने इसे गर्दन से पकड़ा और बाजू में जकड़ा। भाई भाई, प्लीज़ रहम कर, मंगनी से पहले मर गया तो इतने सारे लजीज पकवान मिस हो जाएंगे। सब ही दोनों की हरकतों पर हंसते रहे और महक का सारा ध्यान आर्यन की बातों पर था। यार, ये आर्यन पता नहीं क्यों इसे कॉल नहीं हो रही, बहुत बार ट्राई किया। अफान जो अभी कहते हुए आया था, महक का ध्यान फ़ौरन इसकी तरफ हुआ। सोचा बात करके देखो, इससे तो आ जाए। भाई, वो नहीं आएगा, पापा भी यहाँ हैं, ऐसे में वो नहीं आ सकता। रात को मेरी बात हुई थी। अदनान ने कहा। हाँ, ये भी है, लेकिन सोच, एक बार बात हो जाए तो खैर, देखते हैं। महक कुछ सोचकर उठी। महक, कहाँ जा रही हो? बैठो ना। नहीं, मैं जा रही हूँ सोने, वो कहकर फ़ौरन चली गई। मदीहा ने इसे हैरानी से देखा। अपने रूम में आकर वो सोचने लगी, क्या करे। क्या हुआ तुम्हें? क्या तकलीफ़ है? 2 दिन से देख रही हूँ। मदीहा आकर इस पर बरस पड़ी। कुछ नहीं, उसने सरसरी सा जवाब दिया। महक, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? क्या हुआ? उसने संजीदगी से पूछा। आर्यन नाराज़ है मुझसे, उसने बिना नज़र उठाए सरसरी से कहा। लेकिन क्यों? मदीहा ने हैरत से पूछा। मैंने जाने से पहले उससे बात नहीं की, इसलिए, और तभी से वो किसी से बात नहीं कर रहा। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मतलब अफान भाई ने भी कहा, मैंने भी कॉल की तो कहा बिज़ी, और आज सुबह बड़े पापा ने भी कहा, फ़ोन किया तो उठाया ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने गुफ्तगी से कहा। मुझे क्या मालूम था, मुझे लगा शायद सच में मसरूफ़ है। महक दोबारा बेड पर बैठ गई। मैंने कॉल की थी उसे, उसने धीरे से कहा। मदीहा उसके पास आई। बात नहीं कर रहा, कहता है तुम्हें जानता ही नहीं, जाते वक्त भी यही कह गया। लेकिन पापा से बात क्यों नहीं की उसने? ये तो गलत बात है ना।
वो काम के साथ साथ जहाज से बातें कर रहा था। डार्क ब्लू ट्राउज़र पर स्काई ब्लू शर्ट, डार्क ब्लू टाई पहने, हाथ में कीमती घड़ी और दूसरे हाथ में ब्राउन खूबसूरत बैंड डाले। कभी किसी बात पर खूबसूरती से हंस देता तो कभी चेहरे पर मस्नूई गुस्सा। मैं नहीं मान सकता तुम इतने अच्छे नहीं हो कि कोई लड़की सामने से बात करे और तुम इसे रोको, ज़ाहद ने बेयकीनी से कहा। वो अच्छी लड़की लग रही थी यार, परेशान करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। उसने लैपटॉप पर नज़र पुरसोच लहजे में कहा। क्या कहा आपने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। ज़ाहद ने उसकी जानिब झुकते हुए हैरत से पूछा और ज़ोर देते हुए हंस दिया। उसने बेजारी से कहा और दोबारा काम करने लगा। मोबाइल रिंग करने पर उसने ज़ाहद की जानिब देखा। ज़ाहद ने पूछा। उसने लैपटॉप बंद किया, लब पीछे एक पल को कुछ सोचा और मोबाइल कान से लगाया। अरीन ये सही सॉरी आर्यान, ये सही नहीं है। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो ठीक है, लेकिन सबसे किसी से तो बात करो। और प्लीज़ अब फिर से शुरू मत हो जाना कि आर्यान नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर है वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता मैंने इतनी बड़ी गलती की जितनी बार मैं सॉरी कह चुकी हूँ। तुम ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। पहली बार मैंने तुम्हें कॉल की, तुमसे बात की, क्या ये बात छोटी है? वो बिना रुके कह रही थी। आर्यान ने तस्वीर से सर हिलाया। अच्छा चलिए, आप जीती और हम हारे। हमने आपको माफ़ किया, कोई शिकायत नहीं आपसे। अब खुश, अब आपको तंग नहीं करेंगे, ओके? उसने ज़ाहद के चेहरे पर नज़र जमाए मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है तुमने सीधे मुंह बात की, वरना तो रट लगा रखी थी, जानता ही नहीं। जाते वक्त भी यही कहकर गए और कल से भी यही कह रहे हो। बता नहीं सकती कितना बुरा लग रहा है मुझे। ऐसे क्यों नाराज़ हुए? बिल्कुल सही कहा, ऐसा कौन नाराज़ होता है, लेकिन क्या है ना, तुम्हारा आर्यन थोड़ा बेवकूफ़ है, ना समझ है। लेकिन अब परेशान मत हो, धीरे धीरे अकल आ जाएगी उसे। तुम जो दुनिया की सबसे ज़्यादा होशियार, समझदार, तेज़ दिमाग लड़की तुम्हारे साथ हो तो वो सुधर ही जाएगा। उसने कुर्सी से टेक लगाकर आराम से कहा। महक ने एक गहरा सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। आर्यन, मैं वाकई बहुत परेशान थी, प्लीज़ आइंदा ऐसा कभी मत करना। मेरी इतनी मजाल जो आपको तंग करूँ, मरना है क्या मुझे? वैसे भी आप जैसी लड़की कोई बेवकूफ़ ही होगा जो नाराज़ होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा और ज़ाहद ने अपनी हंसी रखी। तो तुम क्यों हुए नाराज़, वो भी इतनी छोटी सी बात पर कि मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया? मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी, तुमने भी तो मुझे छिपकली से डराया, लेकिन मैं तो नाराज़ नहीं हुई। आर्यन की मुस्कुराहट मध्यम हुई। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले लेकिन कह नहीं पाया। तुम्हें तो ये जानने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि तुमसे शादी करने में मेरी अपनी मर्ज़ी है या नहीं, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ, तुम ही मेरा मुस्तकबिल हो। मेरे अपनों ने तुम्हें मेरे लिए चुना है और ना मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है, ना एतराज़। हाँ, एक डर, एक झिझक थी दिल में। 12 साल तुम एक नए मुल्क में रहे हो, इतनी दूर जहाँ की तहज़ीब में बहुत फ़र्क है। पता नहीं तुम कैसे होगे, हमारी सोच मिल पाएगी भी या नहीं। थोड़ी उलझन थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो उलझन भी दूर हो गई। तुमसे 12 साल बाद मिलने पर तुम अजनबी नहीं लगे, कोई डर नहीं लगा तुमसे बात करने में। तुम 2 दिन यहाँ रहे, लेकिन मुझे लगा हमेशा यहाँ हो। आर्यन की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई, जिसे ज़ाहद ने भी नोट किया और इशारे से पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लब भींचते नीचे देखने लगा। मुझे नहीं मालूम होता तुम इतनी जल्दी चले जाओगे। जब मैंने सोचा सुबह तुम्हें बता दूंगी, इस दिन ही तुम नाराज़ होकर चले गए। सॉरी फॉर दैट। और मैंने तुम्हारे रूम में मैसेज भी छोड़ा था, शायद तुम्हें मिला या नहीं। आर्यन, ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह ने मेरे लिए तुम्हें मुंतखब किया और मैं खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। 1 मिनट, वो अपनी रफ्तार में कहती हुई रुकी। जब आर्यन ने इसे रोका, प्लीज़ बात सुनिए, देखिए मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, मैं आर्यन मलिक हूँ। तुम फिर शुरू हो गए। महक ने उसकी बात काटी। देखो मेरी बात सुने, एक बार, बस एक बार तुमने जहाँ से भी ये नंबर लिया तस्दीक कर लो, क्या ये वाकई उसका नंबर है जिसका तुम्हें चाहिए? अगर फिर भी तुम्हारी गलतफहमी दूर ना हुई तो मैं खुद तुमसे मिलकर तुम्हारी गलतफहमी दूर करूँगा। लेकिन प्लीज़। ज़ाहद थोड़ी को हाथ टिकाए हैरत से देखने लगा। कहीं ऐसा ना हो किसी अनजान शख्स से अपने जज्बात का इजहार कर दो और फिर तुम्हें पछतावा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। आज वाकई वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इतनी लंबी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।